लखनऊ में सवर्ण मोर्चे का यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। 1090 चौराहे पर हाथों में पोस्टर लेकर कर रहे नारेबाजी। सवर्ण समाज के नेताओं की अर्थी लेकर पहुंचे बैकुंठ धाम। सीएम आवास की तरफ कूच करने पर पुलिस ने किया डिटेन। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और सत्ता में बैठे हुए स्वर्ण समाज के नेताओं से लगातार सवाल कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है, जिला अध्यक्ष हूँ, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सीतापुर परिवार से आया हूँ। अभी 2024 में यही मोदी के साथी पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात के सांसद जी ने हमारे जो महापुरुष हैं महाराणा सांगा के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसका आंशिक रूप से विरोध हुआ था। उस आंशिक रूप के विरोध ने मोदी के 440 वाले घोड़े को 240 पर लाकर ठहराने का काम किया था। मोदी जी अभी समय है, होश में आ जाओ, अन्यथा अब ये सवर्ण समाज जाग चुका है। इस बार आने वाले आपके 2029 में ये 240 वाली सीटें मात्र 40 पर रह जाएंगी। मैं यही संदेश आपको देना चाहता हूँ, मोदी जी अभी होश में आ जाओ। सवर्ण के ब्राह्मण परिवार लखनऊ भारत रजिस्टर्ड का प्रदेश प्रवक्ता हूं। अभिषेक अग्निहोत्री नाम है मेरा। यहाँ पर आज 1090 चौराहे पे जो ब्राह्मण ठाकुर वैश्य कायस्थ इन सभी का सम्मेलन एक साथ एक मंच पर आए हैं, ये सरकार के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। यहाँ पर हमारे ठाकुर भाई, वैश्य भाई, हमारे कायस्थ भाई सभी लोगों ने, और यहाँ तक कि जो हिंदुओं में फूट नहीं चाहते ऐसे हमारे दलित वर्ग के भाई भी यहाँ बड़ी संख्या में थे। मैं सरकार को एक चीज चेता देना चाहता हूँ। पहली बात तो प्रदेश सरकार को इस प्रकार के मामले में हस्तक्षेप तुरंत रोकना चाहिए। ब्रजेश पाठक जी खुद सौदागर व्यक्ति हैं, उनको इस प्रकरण में बेवजह टांग अड़ाने का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ब्रजेश पाठक जी की केंद्र में क्या औकात है सबको पता है। एक व्यक्ति को जो अभी पूर्णतः मेच्योर परिपक्व भी नहीं हुआ है, उसको बिठा के आप बताते हमारा मित्र है, वो व्यक्ति किस दबाव में किस प्रभाव में आकर आपके साथ मंच साझा कर रहा है ये कोई नहीं जानता। कोई भी व्यक्ति उसके प्रति गलत व्यवहार, कोई बात गलत ना करे। लेकिन ब्रजेश पाठक जी, आप ब्राह्मणों सौदागर नहीं हो सकते हैं, आप उनका सौदा मत करिए। आपके जो अधिकार की बात नहीं, जो आपकी सीमा की बात नहीं, उसमें टांग मत अड़ाइए, अन्यथा आपको गली गली इस चीज का जवाब सन 2027 में देना होगा, जब आपको भागे रास्ता नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, ये जो सम्मेलन हुआ है 4 वर्गों का जो सवर्ण में मुख्यतः आते हैं, आने वाले समय में सन 2027 हो और चाहे आगामी जो केंद्र सरकार का चुनाव है, इसमें भाजपा का तख्ता पलट होगा, ये तय बात है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी बात, हिंदुओं को बांटने का कार्य जिस प्रकार आप कर रहे हैं, ऐसा कार्य मुगल शासन ने भी नहीं किया है, अंग्रेजों के शासन में नहीं हुआ है। मुझे लगता है देश आजाद न होता तो ज्यादा अच्छा होता हम लोगों के लिए। देश की आजादी हम लोगों के फांसी गले के फंदे बन गई है, इसलिए हम लोग सरकार को आगाह करते हैं यूजीसी काला कानून और आरक्षण में अमेंडमेंट होना चाहिए। तीसरी बात, SC ST जैसे फेक मुकदमे जो होते हैं। मेरा नाम श्याम नारायण मिश्रा एडवोकेट है। मैं उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूं और लगभग यहाँ पे सभी हमारे साथी हैं। ये अभिषेक अग्निहोत्री जी हैं, ब्राह्मण परिवार के प्रदेश प्रवक्ता हैं, ये भी अधिवक्ता हैं। ठाकुर अभय सिंह जी हैं, करणी सेना के पदाधिकारी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भानु पांडे जी हैं। कहने का मतलब, अब सवर्ण समाज पूरी तरह जाग चुका है। ब्राह्मण समाज और करणी सेना और जो अन्य सेनाएं सवर्णों की हैं, हम सब इस मुद्दे पर एक हो चुके हैं, क्योंकि बहुत फूट डालो और राज हो चुका। और अब ये जो हम लोगों का एक गठबंधन हुआ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, ये अब टूटने वाला नहीं है जब तक कि ये यूजीसी वापस नहीं लेते हैं। सरकार को लगा कि हम सबको अलग अलग मैनेज कर लेंगे, तो मैनेजमेंट की व्यवस्था हम लोगों में नहीं चलती। हम सभी प्रबुद्ध समाज के वर्ग हैं, हम सभी अपना अच्छा भला बुरा जानते हैं। तो सरकार हम लोगों को तोड़ने की कोशिश ना करे। सरकार को सहानुभूति पूर्वक हम लोग अभी निवेदन कर रहे हैं कि ये यूजीसी जैसा काला कानून न्याय हित में, जनहित में, सवर्ण हित में तत्काल वापस लेना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। सरकार को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जो सरकार के लिए अच्छा कदापि नहीं होगा। हम सभी, मैं जानता हूं लगभग यहाँ पर सभी भाजपा के ही वोटर रहे होंगे, 95% की मैं बात करता हूं। लेकिन जब आप हमारे हकों को, हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीनने का काम करेंगे, हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करेंगे, वायलेशन करेंगे, तो वो किसी भी सूरत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हमें चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। हम सभी जाग चुके हैं। हम सभी हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए सरकार को जगाने और चेताने का कार्य करने आए हैं।